8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये पाखंडियों की सरकार है, ये पाखंडी सरकार है, पाखंड पे। साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मुक्त इंडिया गठबंधन, राजनीति और भारतीय मुसलमान। टॉपिक बड़ा है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में पब्लिश करेंगे। इस वीडियो में भारतीय मुसलमानों की अक्सरियत पर बात होगी, ना कि 100% पर। वैसे भी आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है तो पार्ट 2 देखने के बाद कमेंट जरूर करना। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। भारत में मुसलमान लगभग 30% है, पिछली जनगणना के मुताबिक लगभग 20%। लेकिन मुसलमानों की हैसियत 0% भी नहीं रही, या यूं कहिए रहने नहीं दी गई। भारत का मुसलमान बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन नरम दिल का जरूर है। इस नरम दिली को लोग बेवकूफी समझते हैं। इसी चक्कर में मुसलमानों के दिलों पर कई लोगों ने कई जख्म दिए हैं। बावजूद इसके भारत का मुसलमान अपने हमवतनी भाइयों से कोई बैर नहीं रखता। हालांकि कई लोग स्कार्फ पहनकर मुसलमानों से खूब समर्थन लेते हैं, स्टार बन जाते हैं और फिर स्कार्फ हटाकर मुस्लिम विरोधी गिरोह में जाकर मुसलमानों को गिरियाना शुरू कर देते हैं। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो उछल उछल कर नात पढ़ता था, आज उसे मुसलमानों के नमाज से भी दिक्कत हो रही है। कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। रविश कुमार, दिलीप मंडल, अवधोजा जैसे कई लोगों को मुसलमानों ने मशहूर किया हुआ है। आजकल ध्रुव राठी बहुत चर्चा में है, जिसने कभी मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी पर कभी बात नहीं की। जो भाजपा विरोधी है, मुसलमान उससे चिपक जाता है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है। ये लोग वही कंटेंट बनाते हैं जिसमें इनके सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स की खुशी होती है। इनको हक और इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। वैसे इन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी, इसलिए एक ही मिसाल से समझ लेते हैं। ध्रुव राठी ने डिक्टेटरशिप पर एक वीडियो बनाया और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसे सर पर लेकर नाचना शुरू कर दिया। अगर ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप के साथ उन 87,000 दंगों, लाखों बेगुनाह को जेल में ठूंसे जाने का भी जिक्र करता जो सेक्युलर सरकार की हुकूमत के दौरान हुए, तो हम मान लेते। अब जानते हैं मुसलमानों को कौन सी पार्टी से फायदा और कौन सी से नुकसान। हम मां नागनी जी के चरणों में सौगंध खाते हैं कि अब की बार बीजेपी। वैसे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस जीते, मुस्लिम मुक्त गठबंधन जीते या फिर बीजेपी जीते, क्योंकि मुसलमान 5 साल तक अनाथ होता है। चुनाव आते ही गोद लिया जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, बाइज्जत अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान भाजपा को गाली देने वालों के साथ बहुत जल्दी ही जुड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि कल ये कांग्रेस को भी गाली देंगे, विपक्ष को भी गाली देंगे, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों को भी गाली देंगे। इसके लिए एक ही मिसाल काफी है। भाजपा को गालियां देने वाले 170 सांसद आज बीजेपी में हैं और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। भाजपा में असली भाजपाई सांसद 100 से भी कम है। बाकी कांग्रेसी और दूसरे पार्टियों के हैं जो गठबंधन में शामिल है। मतलब ये है कि आज भी भारत में कांग्रेस की ही हुकूमत है, सिर्फ पार्टी का नाम बदला है। ये लोग जब सेक्युलर पार्टी में होते हैं, इनके चेहरे पर स्कार्फ होता है, जैसे ही पार्टी बदली स्कार्फ हटा दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद 70 साल में भी ये खेल नहीं समझ पाई। आपको एक ताजा तरीन खबर से रूबरू करा दूं, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा है। तमाम सेक्युलर पार्टियों के गिरोह इंडिया गठबंधन ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। इसका मतलब साफ है, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने मुसलमानों को हुक्म दे दिया है, ऐ मुसलमानों, राजनीतिक हिस्सेदारी पर छूंछा किए बिना लोकतंत्र को बचाने का बोझ अपने कंधों पर उठाओ और चुपचाप सेक्युलर पार्टियों के गिरोह इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को वोट दो। इससे ज्यादा आपकी ना कोई औकात है, ना हमारी नज़र में कभी होगी। वैसे पहले मुसलमानों के एक ही कंधे पर बोझ होता था कि सेक्युलरिज्म बचाना है। अब दूसरे कंधे पर भी बोझ आ गया, संविधान बचाना है। बाकी सर पर पहले से ही बोझ है, बीजेपी हराना है। इतना बोझ लेकर मुसलमान तरक्की कैसे कर सकता है?
इसलिए सभी बोझ को उतार फेंको और अपनी तरक्की के लिए दौड़ लगाओ। वैसे भी भारत के सारे मुसलमान इकट्ठा होकर भी अगले 50 सालों तक बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों का बीजेपी को जिताने में कोई रोल नहीं है। तो हराने के लिए मुसलमानों को उन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा करवाया, जिन्होंने गोधरा कांड किया, जिन्होंने 1992 में बाबरी को शहीद किया, जिन्होंने मस्जिद का ताला खोला, जिन्होंने नेल्ली नरसंहार किया। कुल मिलकर 87,000 दंगे और 52,000 बेगुनाहों को जेलों में ठूंसा। बहुत बड़ी सूची है, पार्ट 2 में विस्तार से बताएंगे। आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों का सत्यानाश करने वालों की बात पर वो मुसलमान लब्बैक क्यों कहते हैं? जो बच्चों को लेकर पड़ोसी के साथ हुए झगड़े को सालों साल नहीं भूलते, कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले वीडियो में रेफरेंस ले सके। गौरतलब हो कि मुसलमान बहुत तकदीर वाले हैं। पिछले 2014 और 19 में जो सरकार बनी है वह मुसलमानों के वोट से नहीं बनी, बल्कि बहुसंख्यक समाज के वोट से बनी है। साथियों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 2 में कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, इसलिए पार्ट 2 बहुत अहम और बेहद जरूरी होगा।